उसके इस बर्ताव से उसकी पत्नी नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी शादी है क्या, जो इतनी छानबीन करके कपड़े ले रहे हो, और चुपचाप यहीं से कपड़े लेकर चलो, नहीं तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। और मजबूरीवश उसे वहीं से कपड़े लेने पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी ओर दुल्हन के मामा शादी के एक हफ्ते पहले ही लड़की वालों के यहाँ आ जाते हैं और शादी की तैयारियों का जायजा लेने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि अभी तक शादी में खाना बनाने के लिए हलवाई नहीं मिला है। और यह बात सुनते ही मामा जी को गुस्सा आ जाता है और वो दुल्हन के पिताजी को खरी खोटी सुना देते हैं और कहते हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं हलवाई अपने साथ ही ले आता। लड़की के पिता जवाब देते हुए कहते हैं, इस शहर में बहुत सी शादियां हैं, बड़ी मुश्किल से केवल साज सजावट और बैंड बाजा ही बुक हो पाए हैं। मामाजी के अंदर चुनौतियों का सामना करने वाला जज्बा होता है, इसलिए वो लड़की के पिता से कहते हैं, आप चिंता न करो, मैं सारा खाना बनवा दूंगा। मैं आर्मी में 3 साल खाने के मेस का इंचार्ज रहा हूँ और मुझे कई लोगों का खाना एक साथ बनवाने का अनुभव है। लड़की के पिता मामा जी की बात सुनकर निश्चिंत हो जाते हैं। यहाँ लड़के का फूफा अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह से कपड़े तो ले लेता है, लेकिन वह मन में तय करता है कि जूते लेने तो मैं अपने मर्जी से दूसरे शहर ही जाऊंगा। और वह अपनी पत्नी को बिना बताए अगले दिन दूसरे शहर निकल जाता है और कुछ दुकानें घूमने के बाद उसे उसके मन के जूते नजर आ जाते हैं और वह बहुत ही शानदार जूते खरीद कर ले आता है। और अब विवाह का समय भी आ जाता है। अगले ही दिन लड़के के घर से बारात निकलने वाली होती है, लेकिन लड़के के फूफा की ट्रेन लेट हो जाती है और वो समय से नहीं पहुंच पाते। मजबूरी में लड़के वालों को बारात निकालनी ही पड़ती है और जैसे ही लड़के का फूफा पहुंचता है, बारात निकल चुकी होती है। दरअसल यात्रा के दौरान इनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता, इसलिए वो अपने विलंब की सूचना नहीं दे पाए थे। लेकिन बारात उन्हें लिए बिना ही चली गई थी और इस बात से वो बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन विवाह में उनका होना अनिवार्य है, क्योंकि कई रस्में उनके साथ जुड़ी हुई थी। सभी के मनाने पर फूफा बारात जाने को तैयार हो जाते हैं। लड़की वालों का घर यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। वो बस स्टैंड पहुंच जाते हैं और बस में बैठकर निकल जाते हैं। लड़की वालों के यहाँ काफी समय से बारात का इंतजार हो रहा होता है और कुछ ही समय में बैंड बाजे की जोरदार आवाज के साथ बारात लड़की के मोहल्ले में प्रवेश करती है।